कभी कभी दिल पर एक अजीब सा बोझ आ जाता है। ना आंसू निकलते हैं, ना सुकून मिलता है, न दुआ में वो कैफियत रहती है जो कभी हुआ करती थी। नमाज पढ़ते हैं, कुरान खोलते हैं, लेकिन एक दीवार सी महसूस होती है, जैसे आवाज ऊपर जा ही नहीं रही। ये सिर्फ आपका हाल नहीं, लाखों दिल इस वक्त इसी खामोशी में बैठे हैं। लेकिन गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में इस दूरी के बारे में एक ऐसी बात फरमाई है जो आज के दिल को बराह रास्त लगती है, और यही बात आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले सिर्फ एक काम करें, नीचे कमेंट में लिखें या हय्यो या कय्यूम। यह आपकी तरफ से एक पुकार है ज़ात की तरफ जो कभी गायब नहीं होती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वो बात जो दिल के ताले खोले आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दूरी, ये लफ्ज सुनते ही दिल में एक हल्का सा दर्द उठता है, और शायद इसी दर्द ने आपको आज ये वीडियो तक लाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 में फरमाया, वइदा सालका इबादी अन्नी फन्नी करीब उजीब दावत दाए इदा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे दुआ करे। बस उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाएं। ये अल्लाह का अपना वादा है, और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर अल्लाह करीब है, अगर वो हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, जैसा कि सूरत कर आयत 16 में फरमाया, तो ये दूरी कहां से आती है? ये फासला किसने बनाया? गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब फुतूहुल गैब में, जो उनके मुस्तनद खुतबात का मजमुआ है, इस राज को खोलकर बयान फरमाया। वो फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह से दूर नहीं होता, बल्कि बंदा खुद से दूर हो जाता है। और जब इंसान अपने आप से गाफिल हो जाता है, अपने नफ्स की हकीकत से, अपने दिल की असल हालत से, तो अल्लाह की कुर्बत महसूस करना मुमकिन नहीं रहता। कुर्बत मौजूद होती है, लेकिन एहसास खत्म हो जाता है। यह बहुत गहरी बात है। अल्लाह ने दूरी नहीं की, हमारा दिल किसी और में उलझ गया। अब जरा सोचिए, हमारा दिल कहां है? कितने घंटे दुनिया की फिक्र में गुजरते हैं, और कितने लम्हे अल्लाह की याद में। कितनी बार हमने फोन खोला और कितनी बार आंखें बंद करके अल्लाह से बात की। यह हिसाब खुद लगाएं, किसी और ने नहीं लगाना। सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को। यानी सारा मामला दिल का है। अगर दिल ठीक है तो सब ठीक है, अगर दिल खराब है तो जाहिर की इबादत भी असर नहीं करती। अब सुनिए, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फुतूहुल गैब में फरमाते हैं कि दिल की बीमारी की असल वजह 3 चीजें हैं: दुनिया की हिर्स, दूसरों से तवक्कुआत और अपने नफ्स की पैरवी। जब ये तीनों दिल में जगह बना लेती हैं तो अल्लाह का नूर दिल में दाखिल नहीं हो पाता। जैसे मेले शीशे से रोशनी नहीं गुजरती। और ये कोई इल्जाम नहीं है, ये एक तशखीस है, एक हकीम की तरह जो दर्द देखकर बताए कि तकलीफ कहां है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से मोहब्बत से बात करते थे, और यही मोहब्बत उनकी किताबों में आज भी जिंदा है। तो फिर इलाज क्या है? दिल को अल्लाह के करीब कैसे लाया जाए? सबसे पहली बात, तौबा। और तौबा का मतलब सिर्फ रोना नहीं, सिर्फ नदामत नहीं। तौबा का मतलब है पलटना, अल्लाह की तरफ मुड़ना। कुरान करीम में सूरत ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लह। अपने रब की तरफ पलट आओ और उसके आगे सर झुका दो। ये हुक्म है, और उस हुक्म में एक बशारत भी छुपी है कि जो पलटता है अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फुतूहुल गैब में फरमाते हैं कि तौबा सिर्फ जबान का काम नहीं, तौबा दिल की वापसी का नाम है। जब दिल अल्लाह के सिवा हर चीज से मुंह मोड़ ले, इस लम्हे अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाता है, और ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता, चाहे गुनाह कितने ही हो, चाहे दूरी कितनी ही लंबी हो। अब जरा ठहरिए और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में सोचिए। वो अल्लाह के नबी थे, और फिर भी एक लम्हा ऐसा आया जब वो मछली के पेट में थे। अंधेरे पर अंधेरा, समंदर की गहराई, रात का अंधेरा और मछली के अंदर का अंधेरा, 3 अंधेरों में घिरे हुए, तन्हा, बेयारो मददगार।
कोई नहीं था, कोई नहीं। इस लम्हे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह को पुकारा। कुरान ने वो पुकार महफूज की। सूरतुल अंबिया आयत 780 में, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैंने खुद पर जुल्म किया। ये दुआ 3 जुमलों में है, लेकिन इसमें 3 समंदर हैं। पहला जुमला तौहीद का इकरार, दूसरा जुमला अल्लाह की पाकी का ऐलान, तीसरा जुमला अपनी गलती का एतराफ। न कोई उज़्र, न कोई दलील, न कोई वजाहत, सिर्फ सच्चाई। और अल्लाह ने क्या फरमाया अगली ही आयत में, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम। तो हमने उसकी पुकार सुनी और उसे गम से निजात दी। अल्लाह ने हमने सुना फरमाया और फौरी निजात का जिक्र किया। यह किस्सा सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नहीं, ये हर उस दिल का किस्सा है जो अंधेरों में घिरा हो और अल्लाह को पुकारे। आपका अंधेरा चाहे कोई भी हो, माली तंगी, रिश्तों का दर्द, बीमारी या ये खामोश रूहानी दूरी, ये दुआ आपके लिए भी है। अब आते हैं इस अमल की तरफ जो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया और जो मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस से साबित है। फुतूहुल गैब में वो फरमाते हैं कि दिल को अल्लाह के करीब लाने का रास्ता 3 चीजों से गुजरता है, मुराकबा, इस्तिग़फ़ार और जिक्र। और ये तीनों एक साथ काम करती हैं, अलग अलग नहीं। मुराकबा का मतलब है खुद को देखना, कुछ लम्हे बैठना, आंखें बंद करना और दिल से पूछना, मेरा दिल कहाँ है? अल्लाह मेरी जिंदगी में कहाँ है? क्या मैं अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद करता हूं? ये सवाल पूछना ही मुराकबा की इब्तिदा है। फिर इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार के बारे में सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक दिन में 70 से ज्यादा बार अल्लाह से माफी मांगता हूं और मैं मासूम हूं। तो हमारा क्या हाल होना चाहिए? इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं, इस्तिग़फ़ार दिल की सफाई है। जब दिल साफ होता है, अल्लाह का नूर उसमें उतरता है। और फिर जिक्र, अल्लाह को याद करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत एक नुस्खा है और ये नुस्खा आज भी इतना ही कारगर है जितना 1400 साल पहले था। तो अमली तौर पर क्या करना है? बिल्कुल सीधी बात सुनिए। पहला अमल, आयतुल कुर्सी। नसाई शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रहता है। ये हदीस सही है। और आयतुल कुर्सी सिर्फ सवाब का जरिया नहीं, ये दिल को अल्लाह की अजमत से जोड़ने का जरिया है। जब आप पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ऐलान है कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह कायम है और वो कभी गाफिल नहीं होता, चाहे हम कितने ही गाफिल हो जाएं। दूसरा अमल, तहज्जुद। रात का आखिरी पहर, जब दुनिया सोई हो, जब शोर खामोश हो, जब दिल सबसे ज्यादा नंगा हो, उस वक्त अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में रिवायत है कि अल्लाह ताला हर रात आखिरी तिहाई में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे माफी मांगे मैं उसे माफ करूं। ये पुकार हर रात होती है, हर रात। सवाल यह है कि हम कितनी रातें सोते रहें और ये पुकार सुनाई ना दी। तीसरा अमल, सदका। और सदक़े को सिर्फ माल का मामला ना समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि हर नेकी सदका है। किसी से मुस्कुरा कर मिलना, किसी का बोझ उठाना, किसी को रास्ता दिखाना, सदका दिल की सख्ती को तोड़ता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में फरमाया कि जो दिल दूसरों के लिए नरम हो जाता है, अल्लाह उस दिल को अपने करीब कर लेता है, क्योंकि रहमत रहमत को खींचती है। चौथा अमल, और ये सबसे नाजुक अमल है, अपनी दुआओं में सच बोलना। अल्लाह से बनावट ना करें। अल्लाह के सामने बैठकर वही कहें जो दिल में है, चाहे वो शिकवा हो, चाहे थकान हो, चाहे नाउम्मीदी हो। अल्लाह सब जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप खुद उससे कहें। यही ताल्लुक की बुनियाद है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी यही किया। सूरतुल अंबिया आयत 83 में, रब्बी इन्नी मस्सनियद दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ए रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने हकीकत बयान की और अल्लाह की रहमत को पुकारा और अल्लाह ने सुना। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल फतहुर रब्बानी में फरमाते हैं, ए बंदे, तू अल्लाह से शर्म कर, लेकिन अल्लाह से डर कर दूर मत हो जा। अल्लाह की रहमत उसके गजब से आगे है। अगर तू टूटा हुआ है तो अल्लाह के पास आ,
क्योंकि टूटा हुआ दिल ही वो बर्तन है जिसमें अल्लाह की रहमत सबसे पहले उतरती है। ये बात दिल में उतार लीजिए। अल्लाह ने आपको दूर नहीं किया, अल्लाह इंतजार कर रहा है। आज रात, सिर्फ आज रात एक नियत कर लें। रात सोने से पहले सब कुछ बंद करके अकेले बैठकर अल्लाह से बस इतना कहें, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखा। बस यही काफी है, क्योंकि अल्लाह ने सूरतुल बकरा में फरमाया, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं करीब हूं, मैं दुआ सुनने वाला हूं। और अब एक बार फिर नीचे कमेंट में लिखें, या हय्यू या कय्यूम। ये आपकी पुकार है और अल्लाह हर पुकार सुनता है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जो आज थका हुआ हो। शायद ये वीडियो उसके लिए एक दरवाजा हो। अल्लाहुम्मा अजअल कुलूबना करीबतन मिन्क। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपने करीब फरमा दे, हमारी गफलत माफ फरमा, हमारी दूरी को कुर्बत में बदल दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।